आपने देखा होगा कि जब ट्रम्प साहब यहाँ पे आए थे तो जो गंगा है उसको भी साफ किया गया था। एक दीवार बनाई गई थी इसलिए ताकि गुजरात का विकास ट्रम्प साहब को दिख ना जाए। तो आज जब हिमाचल के सीएम ने यहाँ पे आना था तो यहाँ पे सफाई जो है तब करवाई गई। क्या सिर्फ जब किसी ने बाहर से आना हो या किसी बड़े बंदे ने यहाँ आना हो तभी ये कार्य किए जाएंगे? आप पता नहीं कहाँ वो दीवार देख के आ गए हैं। आप पता नहीं कहाँ वो दीवार देख के आ गए हैं। आप पता नहीं कहाँ वो दीवार देख के आ गए हैं। तो अगर भाजपा की सरकार यहाँ पे भी आएगी, अगर भाजपा को अपनाते हैं तो काम ज्यादा आसानी से हो पाएंगे। क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा सरकार सेंटर में रहकर दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देती? पार्षद यहाँ से कांग्रेस का होगा तो नेचुरल है कि हमारे जो फंड है उनको कम आएंगे। या पहली बात तो ऐसा क्यों कि फंड क्यों कम आएंगे? लेकिन क्या ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वैसा तो नहीं होगा जैसे मैंने भी पहले बात की थी कि बीजिंग के एयरपोर्ट को नोएडा का बता दिया था? जो होगा वो वही बोलेंगे। मतलब देश झूठ बोल रहा है आपके साथ। सर्वे आए हैं जो हंगर इंडेक्स था वहाँ पे पहले 94 नंबर पे भारत था और आज 103 नंबर पे पहुंचा हुआ है। मतलब 116 में से 130 नंबर पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक साजिश के तहत हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे हमारे कुछ अफसरों ने नहीं किए जिस कारण वो हमें पीछे पड़ा। विजन पंजाब के एक बार फिर तुसी जुड़े हो तो मैं हाँ तुहाडे नाल अनुपड़ा। नगर निगम दीयां चोणां ने ते हर कोई अपना जोर आजमा रहा, हर कोई अपनी तारीफां भी कर रहा ते नाल नाल वादे भी कर रहा कि असीं की कुछ काम करांगे। भरत कुमार जी इस वेले साडे नाल मौजूद है जो कि 52 सैक्टर तो खड़े हो रहे हैं। भरत जी, सब तो पहला तो यह जानना चाहांगे कि कुछ वादे लैके चल रहे हो भी की विकास करोगे की, क्योंकि तुसीं 2-3 दिन पहला आके सर्वे किया पूरा की काम होने चाहिए ने, कल्ले कल्ले घर दे विच जाके तुसीं यह गल पुछी भी है कि की काम होना चाहिए। तो हुण की पता लग गया कि कुछ काम तुसीं करना? देखिए, 52 सेक्टर की जो एक सबसे बड़ी लोगों की डिमांड मेरे सामने आई है वो है इन मकानों का मालिकाना हक दिलाना। और हमारी पार्टी में ये काफ़ी समय से काम चल रहा है। हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत सारा इस पर काम किया है और वो फाइलें मैंने चेक की हैं और वो काम होने वाला है। और मैं लोगों को ये वादा भी कर रहा हूँ कि मैं इनको मालिकाना हक दिला के रहूँगा। उसका एक रीज़न है, इतने विश्वास से मैं कह सकता हूँ। अगर तो ये मकान हाउसिंग बोर्ड के होते तो मैं उतना विश्वास नहीं दिखा सकता, स्टेट ऑफिस के तो नहीं दिखाता है। ये मकान एक्चुअली चंडीगढ़ में सिर्फ 2 कॉलोनियाँ हैं, एक सेक्टर भूंजा की और एक मौली जागरा की, जो नगर निगम की है। नगर निगम पे भारतीय जनता पार्टी का मेयर अभी 5 साल रहने वाला है। तो हम जैसा मतलब लोगों की सुविधा जो होगी, लोगों को सहूलियत देने के लिए, लोगों को अच्छा सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये हम काम करेंगे और मैं इनको मालिकाना हक दिलाने का पूरा प्रयास करूँगा। और मुझे यकीन है कि मैं आने वाले कुछ सालों में जो 52 सेक्टर के लोग हैं इनको इनके मकानों का मालिकाना हक दिला करूँगा। एक सबसे बड़ी डिमांड जो है ये हमें सामने है। जी, आपने देखा होगा कि जब ट्रम्प साहब यहाँ पे आए थे तो जो गंगा है उसको भी साफ किया गया था। एक दीवार बनाई गई थी इसलिए ताकि गुजरात का विकास ट्रम्प साहब को दिख ना जाए। तो आज जब हिमाचल के सीएम ने यहाँ पे आना था तो यहाँ पे सफाई जो है तब करवाई गई। क्या सिर्फ जब किसी ने बाहर से आना हो या किसी बड़े बंदे ने यहाँ आना हो तभी ये कार्य किए जाएंगे? तब तक तो किए नहीं जाते उससे पहले? देखिए, मुझे पता नहीं आपको क्या ऐसा नज़र आया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जो आप गुजरात की बात कर रहे हैं, मोदी साहब जब पहली बार चुनाव लड़ रहे तो पूरे देश में हमने गुजरात मॉडल को सामने रखा था और चारों तरफ से गुजरात मॉडल की इतनी सराहना हुई थी कि मोदी साहब की पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब पूरे बहुमत से सरकार बनी थी। आप पता नहीं कहाँ वो दीवार देख के आ गए हैं। दूसरा, छोटी मोटी कमियां हो सकती है, कहीं हो सकती है, मैं नहीं कह सकता इस चीज़ का। मैं आपको वादा कर रहा हूँ, मैंने अभी आपसे ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है, उसमें मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि मैं पार्षद बनता हूँ तो यहाँ की सफाई व्यवस्था का, यहाँ के जो मकानों का, यहाँ एक स्पोर्ट्स स्टेडियम का और जो भी मुद्दे मेरे सुना है मैं उनको सबको पूरा कर दूँगा। आपने एक बात अपने भाषण में बार बार बोली, क्योंकि सेंटर में भाजपा की सरकार है तो अगर भाजपा की सरकार यहाँ पे भी आएगी, अगर भाजपा को अपनाते हैं तो काम ज़्यादा आसानी से हो पाएंगे। क्या आप भी मानते हैं कि भाजपा सरकार सेंटर में रहकर दूसरी सरकारों को काम नहीं करने देती? नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको रीज़न बताता हूँ। देखिए, मेरा अपना इससे पहले मैं 23 नंबर वार्ड का पार्षद हूँ। मेरे वार्ड में एक हल्लो माजरा दीप कॉम्प्लेक्स जगह आती है। दीप कॉम्प्लेक्स लगभग 2006 में, मतलब ये हल्लो माजरा 2006 में नगर निगम में आया था। लेकिन कांग्रेस की सरकार जो रही उससे मतलब 20 साल जो वहाँ रही, वहाँ पे पार्षद उनके रहे, वहाँ पे मेयर उनके रहे, जो 30 कर्मी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं वो भी डिप्टी मेयर कहीं से थे लेकिन रहते वहीं थे। वहाँ 20 पैसे का काम नहीं करा पाए। जब मैं बहुत उत्साह में मैंने लोगों को वादे किए हुए थे और जब मैं नगर निगम में गया तो मैंने दीप कॉम्प्लेक्स के जो सड़कें थी हमारी कच्ची थी, बरसात के दिनों में जो दीप कॉम्प्लेक्स में लोग जाते थे वो बेचारे या तो स्कूटर साइकिल वाले गिर के जाते थे या कपड़े इतने गंदे हो जाते थे, घर तक जाते थे चारों का उनका बहुत बुरा होता था। मैंने जब उनका एक एस्टिमेट बनाया दीप कॉम्प्लेक्स की सड़कों के लिए, पेवर ब्लॉक का हमारा बनता है, तो उसमें वो 3.5 करोड़ का एस्टिमेट बना। नगर निगम में जो जैसे जैसे एस्टिमेट ऊपर पहुंचा तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। हम नहीं थे, हमें इतनी जानकारी थी। मैंने हमारे चीफ इंजीनियर से पूछा भाई ये रिजेक्ट क्यों हुआ?
तो उन्होंने बताया कि भारत जी ये दीप कॉम्प्लेक्स गांव के लाल डोरे से बाहर है, इसलिए यहाँ पे नगर निगम का पैसा नहीं लग सकता। फिर मैंने उनसे पूछा, उस वक्त डी प्रसाद हमारे कमिश्नर साहब थे, चीफ साहब हमारे MP शर्मा जी थे, तो उसमें उन्होंने हमें गाइड किया कि आप MP मैडम का अगर पैसा ले आएंगे तो आपका वहाँ होगा। अब क्या था कि चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी से था और भारतीय जनता पार्टी के से था और भारतीय जनता पार्टी की मैडम थी, तो उन्होंने मुझे लगभग 3.5 करोड़ देने का वादा किया, लेकिन वो कहे कि एक बार में देती नहीं, वो 3 उसमें मिला लो। तो हमने 3 टुकड़ों में काट के आज लगभग 4.5 करोड़ रुपए MP मैडम के पिछले, क्योंकि 3.5 टर्म आप लोग हमें 3 साल का काम करने का समय मिला, कोविड ने हमारे लगभग 2 साल खराब किए। 3 साल में लगभग 4.5 करोड़ से ज़्यादा काम मैंने दीप कॉम्प्लेक्स में कराया। अगर यही MP अगर कांग्रेस के होते तो कांग्रेस का मुझे वो नहीं देता। ये एक नेचुरल सी बात होती है। अब समझिए कि अगर आपका पार्षद यहाँ से कांग्रेस का होगा तो नेचुरल है कि हमारे जो फंड है उनको कम आएंगे, या पहली बात तो ऐसा क्यों कि फंड क्यों कम आएंगे? कम नहीं आएंगे। वो एक्चुअली जो पार्षद कांग्रेस का होगा वो हम अपनी नाक के लिए या अपने उसके ईगो के लिए हमारी मैडम के पास जाएगा नहीं पैसे लेने के लिए। और मैं उदाहरण देता हूँ, हमारी मैडम सिर्फ बीजेपी के पार्षदों को पैसा दिया, जो उनके दरबार में गया उन्हीं को उन्होंने खुले दिल से पैसा दिया। और ये एक बड़ा वो होता है कि हम जब वो काम कर रहे होते हैं और एक वो सरकार होती है तो ज़्यादा वो काम हो जाता है। आपने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आप बनवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन क्या ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स वैसा तो नहीं होगा जैसे मैंने भी पहले बात की थी कि बीजिंग के एयरपोर्ट को नोएडा का बता दिया था, वो तस्वीरें कहीं वैसी तो नहीं दिखाई देंगी? ऐसा कभी नहीं होता। आपको पता नहीं गलतफहमी है मेरे बेटा कहीं पे, ऐसा कहीं नहीं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वही बोलता है जो कर सकता है। पर फिर जो बीजिंग का एयरपोर्ट जो बनाया था उसको किसी ने खंडन भी नहीं किया कि नहीं वो ऐसा नहीं था? नहीं, वो ऐसा नहीं होगा ना। हमारे कार्यकर्ता कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता कि कुछ कहेगा कुछ और होगा कुछ, ऐसा कभी नहीं होता। जो होगा वो वही बोलेंगे। मतलब देश झूठ बोल रहा है आपके साथ? मुझे नहीं मालूम, मुझे उतना जानकारी नहीं है। और देश देखो, पूरे देश की आवाज़ नहीं है वो, कुछ लोगों की हो सकती है, मैं नहीं कह सकता। पूरे देश की आवाज़ नहीं है वो, पूरे देश की जो आवाज़ एक ही है, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी, भाई नरेंद्र मोदी। आपको लगता है मतलब इस बार भाजपा की ही सरकार आएगी? 100%, इससे बढ़ के सीटें आएंगी। लेकिन जो सर्वे बाहर आ रहे हैं उनके बारे में भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि जो मेरे को बात कंप्लीट करने दीजिए। सर्वे आए हैं, जो हंगर इंडेक्स था वहाँ पे पहले 94 नंबर पे भारत था और आज 103 नंबर पे पहुंचा हुआ है। मतलब 116 में से 130 नंबर पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। वो एक साजिश के तहत हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट जो अपलोड करने थे हमारे कुछ अफसरों ने नहीं किए, जिस कारण वो हमें पीछे पड़ा। दूसरा, अब एक एंगल से मत देखिए, दूसरे एंगल देखिए। आज पूरी दुनिया में हैप्पीनेस एक इंडेक्स का एक सर्वे हुआ पूरी दुनिया में। चंडीगढ़ में वो सबसे खुशहाल लोगों को बताया गया। आपने वो की बात नहीं करते आप? नहीं, चंडीगढ़ की बात आप लोगों क्यों नहीं बताते बात? आपको दोनों आप पत्रकार हैं, मेरी बात आप ये जानते हैं आप पत्रकार हैं, आपको नहीं, आप पत्रकार हैं, आप दोनों आईने दिखाइए। बिल्कुल वही मैं बात कर रही हूँ कि पत्रकार का काम आप भी जानते हैं कि एक तरीके से विरोधी काम करना होता है। उन्होंने जो सही हो रहा है वो भी, जो गलत हो रहा है वो भी दिखाना है। विरोधी नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष पत्रकार होना चाहिए, एक अच्छा सवाल पूछना चाहिए, अच्छा जवाब लेना चाहिए। बिल्कुल, तो अच्छे सवाल ही पूछ रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप मेरी बेटी हैं, मेरी बहन है, इस वार्ड में रहते हैं और आपका वोट भारतीय जनता पार्टी को, आपके भाई को जाना चाहिए, इसका वादा करो आप यहीं पे। मैं वादा नहीं कर सकती ऐसा कोई भी कि किसको वोट जाएगा किसको नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप काम अच्छा करेंगे तो हम दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि आप क्या काम किया है। क्योंकि नगर निगम की चोणें जो है वो बहुत नज़दीक है। पंजाबी ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਸਮਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਮਾੜੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜਾਂਗੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। जी ਤੁਸੀਂ कुछ कह रहे थे? पूरे 5 साल आपके साथ रहेंगे, आपके पड़ोस में रहेंगे, आप कभी भी हमारे घर में कभी भी आ सकते हैं इंटरव्यू। बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद।